बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। क्यों वरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। क्यों वरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। ए झूठी देह क्यों रहे, ए झूठी देह क्यों रहे। सुनते ए वर्णन, क्यों वरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। वर्णन आशिक कर ना सके, और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। वर्णन आशिक कर ना सके, और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। हक जाहिर क्यों हो वही, हक जाहिर क्यों हो वही। देखत ही उड़तन, क्यों वरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत। हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत। आग असल जिनो वतनिया में, आग असल जिनो वतनिया में। आठो जाम अलमास, क्यों वरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। आशिक अरवा कहाँ वही, तीन मुख विरहा नानिक सत। आशिक अरवा कहाँ वही, तीन मुख विरहा नानिक सत। जब दिल विरहा जानिया, जब दिल विरहा जानिया, तब आह अंग चीर चलत। क्यों
वरना हक सूरत अब लो कहीं न किं श्री महमति कहे मोमीन पर करे हासी हुक्मे श्री महमति कहे मोमीन पर करे हासी हुक्मे ना तो अरवाहे इत क्यों रहे ना तो अरवाहे इत क्यों रहे बेशक होए हक से क्यों वरनो हक सूरत अब लो कहीं न किं ए झूठी देह क्यों रहे ए झूठी देह क्यों रहे सुनते एह वर्णन क्यों वरनो हक सूरत अब लो कहीं न किं अब लो कहीं न किं बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए अंजू सखी जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बहुत मधुर आवाज सुंदर जी, ये गायन की भी एक सेवा है ना। ये देखो वाणी वाणी, इसीलिए ऐसे होता है, इसीलिए वाणी है ना राज्य की। वाणी है मधुरता, दिल में एक भाव भी होता है ना, प्रेम होता है। तो देखो सुंदर जी कहना कि राज्य महाराज जी की हक सूरत क्यों वर्णो अब लो कहीं ना किन। तो जब अब तक किसी ने नहीं कही थी तो कौन कहने वाला है ना। आशिक वर्णन कर ना सके और आशिक भी वहां कोई पूछता नहीं, है ना। तो इस वाणी में ना देखो अंदर का मंथन है, बोल एक एक शब्द के पीछे बहुत सार छिपा होता है कि आशिक वर्णन तो कर नहीं सकते और आशिक के बिना कोई पहुंच नहीं सकता, तो कौन हक की सूरत का वर्णन करेगा। वे धामधनी ही कर रहे हैं, रूह नहीं कर सकती। जो अब तक वर्णन नहीं हुआ था सुंदर शाह जी, धामधनी ने स्वयं इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ कर ना अपनी सूरत का मूवी स्वरूप का वर्णन किया है। जब तक कहते कि परमात्मा की सूरत कैसी है, कैसे परमात्मा है, जो नहीं जानते। तो एक एक वाणी के एक एक शब्द के अंदर ना बहुत बहुत गहरे रहस्य छिपे सुंदर शाह जी। जब गायन करते हैं ना दिल से तो वो भाव उमड़ कर आता है। और अंजू सखी जी पर तो राज्य महाराज जी की विशेष मेहर है। ऐसे सुंदर शाह जी आगे बढ़ते राज्य महाराज जी की मेहर से। नहीं दीदी, ये राज्य हमारे सतगुरु की मेहर है। हम कहाँ, वो कहते हैं ना कि शोभा दे दी है, बाकी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। जी लेकिन दीदी। उसके लिए भी एक वजूद चाहिए ना, कुछ पात्रता होती है ना, कुछ कसनी होती है ना, तब वो चीज मिलती बात वही हो गई ना, मैंने कितनी बार कहती हूँ ना, शोभा दई कालबुत को। है। कालबूत को बिल्कुल और सही। वही है ना, पहले सब कुछ राज्य बाद में सब भरपूर देते हैं अपनी रूह को जगाने के लिए। पहले सब भरपूर दिया होता है, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। बिल्कुल चाहे कहते हैं ना, चाहे अपने संसार में भी अपनी चाहे बदनामी हो, जिल्लत हो, किल्लत हो, कुछ भी हो, वो पहले भरपूर देते हैं। अपनी रूह को सिर्फ एक जुगत लड़ाते हैं तुमको इश्क उपजावने, और फिर वो बाद में सिर्फ रूह को जगाने के लिए फिर वो सब भरपूर देते भी हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य अपनी किसी रूह को दुख देना चाहते हैं, नहीं। वो सिर्फ जतन करते हैं, जुगतियां लड़ाते हैं। बिल्कुल सही जी, बहुत अच्छा लगा। राम जी की एक एक इच्छा दिल में उमड़ी है, अगर आप स्वीकार करें तो इस बात के लिए क्योंकि देखो ना, किसी के अंदर कोई चीज होती है ना, राजी महाराज जी एक विशेषता डालते हैं
तो वो हमेशा चाहते हैं कि उसको सुनते रहे। जैसे हमारी वे आशा प्रदीप बहन जी है ना, देखो भाई उनका आज तो शरीर नहीं है, लेकिन उनकी मधुर आवाज आज भी गूंजती है। तो उनका कलेक्शन एक जगह नहीं है शायद, इसलिए सुंदर साथ उनके भजनों को ढूंढते फिरते रहते हैं ना। तो अंजू सखी जी से मेरी विनती है, बहुत मधुर आवाज है, अगर वाणी का गायन करके एक जगह कलेक्शन कर लेना तो हम सबको ना बहुत सुविधा रहेगी। ताकि कुछ भी सीखना है, सुननी है कोई सी भी वाणी, तो इस मुखारबिंद के माध्यम से सुन सके, तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अगर कहीं है हमें ना पता हो तो अंजू सखी जी आप बता दीजिए, अगर कर रखा हो तो आपने, है ना। आपकी आवाज को सुनकर दिल भर आता है ना तुरंत। राज जी महाराज जी की वाणी अंदर दिल तक पहुंचती है। चलिए अनम्यूट हो सुंदर साथ जी। चलिए तान्या। क्वेश्चन आंसर ले लेना जी। हाँ जी तान्या बेटा कहाँ हो? तान्या बेटा तो आज क्वेश्चन पढ़ा रही थी। आवाज। हाँ रे। वितक का क्या अर्थ है और वितक के माध्यम से क्या क्या जानने को मिलता है? चलिए सुंदर साथ जी, वंदना सखी से शुरू करते हैं। वंदना जी अगर आप कंफर्टेबल है ना, खांसी हाँ होती है, जी, जैसे मुझे पता तबीयत खराब प्रणाम होती है, जी। अगर बोल हाँ सकते हो तो आप बोल दीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। बीतक का अर्थ है कि जीवनी, मतलब जो बीत गया जिसके जीवन में। जैसा अब महाराज जी की बीतक शुरू हुई है, तो हम महाराज जी की जीवनी के परिचय के बारे में जानेंगे कि उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। जी जैसे अभी पीछे हमने तीनों महाराज जी की जीवनी बीतक सुनी है। धनी देवचंद जी की, प्राणनाथ जी की, छत्रसाल जी की, लालदास जी की बीतक पढ़ी है। तो बीतक का मतलब यही है कि हमें उनके बीतक पढ़ने से, जिसकी भी हम बीतक पढ़ेंगे, जिन भी परमहंसों की या किसी की, तो उनके बारे में हमें सारी पता चलेगी उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी जी। तो हमारी भी तक, हम भी पढ़ रहे हैं अपनी भी तक, हमारी भी तक भी है कहीं। है। हमारी हाँ बताइए। अभी तो हमारी ऐसी कोई बीतक बनी ही नहीं। अभी तो यही, ये तो आपने नहीं बड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं, मूल मिला में बैठ कर देखें कि हमारी भी बीतक है कोई, क्या चल रही है। हमने ऐसा कुछ काम ही नहीं करा ना कि जो दुनिया में आके अभी तक जो कुछ हमारी भी तक बन जाए। नहीं नहीं, है तो जरूर, आप मूल मिला में बैठ कर देखिए। चलिए जर्मन भाई जी के पास चलते हैं। जर्मन भाई जी। प्रणाम। बन रही भाई, अभी तक तो बन रही है मेरी भी। चलिए हाँ। या भाई जी, अभी कोई तक। हमारी भी बीतक है क्या? हाँ जी, हमारी भी आंटी अभी तक सारी है। हमारी अभी तक चल रही है। हाँ, हाँ बीतक विचार हमारी तो रूपी चल अभी तक रही चल है। रही है अभी तो फिलहाल। हाँ चलिए मस्तानी सखी जी, आप कुछ कह रहे हैं, आप बताइए अपने भाव। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ, मैं कहा यार अभी तक हमारी भी चल रही। हाँ जी। या हमारी भी चले, अगर हम परम धाम से देखेंगे हम कैसे कैसे आए। और यो जीव, अब इस जीव का पता लगा नहीं, हमें क्या पता था जीव का, अब जीव भी इस बीतक के माध्यम से ही पता चल रहा। ठीक है वंदना जी, आप देखिए कि मूल मिला में बैठकर देखिए, है ना। ये दिन लीला हमारी है, जी 6 दिन की लीला हमारी है, तो छठे दिन में हम भी तो है ना, तो हमारी भी तो बीतक चल रही है ना ये। जी। इसलिए कह रहे हैं ना कि अभी बीतक संपूर्ण नहीं है। अगर देह की दृष्टि से देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बताएं कि देह जिस मतलब जो तन जिस रूह ने जो तन धारण किया, तो उसकी तो बीतक हो चुकी, लेकिन इस बीतक के पाठ हम भी तो है ना। ये छठा दिन हमारा हाँ भी तो है। और आप कह रहे हैं हाँ कि हमने नहीं किया, वास्तव में हमने बहुत अच्छा रोल किया। हम सभी हैं सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि पीछे रहने का रोल किया ना। हम पीछे रह रहे हैं। हाँ, ये बात ये सही हम है। देर से, हम तो देर से जाएंगे, है ना। बिल्कुल सही है। सुंदर प्रणाम। साथ जी, हाँ जी। हमारी भी तक भी तो है, जैसे कि हम आज महाराज जी की भी तक चल रही और हम भी तक सुन रहे, तो आज हमें भी अपनी भी तक याद आ रही कि जो राज्य महाराज जी के नक्श कदम पे हम चल तो नहीं रहे, तो हमें ऐसा चलना चाहे, हम भी एक उनके चलने की कोशिश करें, चाहे हमारे पे चला ना जाओ लेकिन कोशिश करें। कोशिश करें, बिल्कुल सही बता, है ना। वंदना जी ये हाँ जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी, ये जो सुंदर सर ने बताया, अच्छा जो बीतक हमारी बीतक है, तो हमारी बीतक तो लिखी नहीं, सही कह रही है, लिखी नहीं। तो हमारी बीतक किसके हृदय में लिखी जा रही? धामधनी के। जब हम मूल मिलाप में जागृत होंगे ना, तो राज्य हमारी बीतक बताओगे, देखो तुमने यो करा, हमारी बीतक यहाँ नहीं लिखी जाने की, हमारी बीतक तो राज्य ने लिख रखी है अपने दिल में।
हाँ जी, वहां हाँ खुल गए ये सारे भेद। हाँ, दिल में तो सभी की लिखी जा रही, जो आगे मान सखिया उनकी भी लिखी गई, हमारी भी लिखी जा रही है ना। पीछे लेकिन उनकी वाली तो भी ऐसा हो आगे सकता वाली उनकी भी। तो हम सुन है, रहे, ऐसा हो उनकी सकता हम है, सुन रहे। हमने जो तन धारण किया ना, बिल्कुल सही कह रहे, हमने जो तन धारण किया उस तन का नाम दूसरा होगा, तो वे जो कह रहे हैं ना कि वे चले गए पीछे हट गए, उनमें से ही हम कोई बंदे होंगे, लेकिन हम हाँ भूल जी। गए। हम भूल गए, जैसे पिछले जन्म का भूल जाते हैं ना, हम भूल गए, तो इसलिए कह रहे कि हैं तो हम भी पार्ट उसके पहले से ही आ रहे हैं, और जब तक मूल मिला में जागृत नहीं होते तब तक हम इस बीतक के पार्ट हैं। अब क्या क्या कर रही है, बहुत कुछ किया हमने, बहुत कुछ कर रही है ना। वंदना जी ये मत हाँ कहना जी, कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। बहुत कुछ करा जो। है ना, कोई अच्छा करता है, कोई गलत करता है, हम गलत वालों की कैटेगरी में खड़े हैं, पीछे रहने वालों बिल्कुल। की। बिल्कुल सही। तो जो आगे चली गई उनकी बीतक पढ़ने से हमें क्या क्या मिलता है, ये भी वंदना से किसी ने क्लियर कर दिया, और कोई सुंदर साथ भी अपने भाव बता दीजिए। मानिक भाई जी आप बता दीजिए, क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों लगाते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे भी तक भी तो है, देखो अब जैसे कि हम अब चल रहे हैं, सुंदर साथ जी चल ले, और बहुत सुंदर साथ अपनी भी तक भी लगा रहे साथ में, महाराज जी की लगा रहे, भाई आपने क्या क्या करा। हमारे महाराज जी ने भी कहा था एक दिन भाई तुम भी थोड़ी थोड़ी अपनी भी तक बताओ। तो लेकिन हम अपनी बीतक नहीं बता सकते, कैसे नहीं बता सकते कि हमें दूसरों से पता लगा अपनी बीतक का, जो हमें खुद अपनी बीतक का पता लग जाए तो हम भी महाराज जी के नक्शे कदम पर चल जाए। तो हमें तो जब दूसरे बताओ तुम क्या कर रहे यो कर रहे, तो जब हमारे थोड़ा सा ख्याल आवे हम चलने की कोशिश करें, थोड़ी देर में फिर भी चल जाओ। तो महाराज जी तो जो कदम उठा लिया तो उठा लिया, पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। जी, वो दृढ़ता थी ना, दृढ़ निश्चय कहते थे ना, जिसे दृढ़ निश्चय। हाँ, तो हम तो सच्ची पूछे महाराज जी चला रहे, हम नहीं चल रहे। जी जी बिल्कुल सही। प्रसाद जी चला रहे, महाराज जी चला रहे, एक दूसरी सखी ने जो वादा करा था वहां से मूल मिला है, बहुत सी सखी ऐसी जो हमारा हाथ पकड़ के लेके चल रही। जी बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, बस। जी चलिए। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी, एक बी तक इसलिए भी तो लगावे है ना हम, ताकि एक तो हमारे अंदर आत्म बल बढ़े जीव का, जैसे जीव का बल बढ़ा है ना उनकी चलनी सुनकर सुंदर साथ की, और जो सतगुरु महाराज चलनी चली, तो वो हम बार बार जितनी बार हम रिपीट करेंगे ना, तो उससे ना हमारा आत्मा का बल बढ़ा है ना, इसलिए भी तो बी तक लगावे है ना हर साल। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम भूल जावे ना, ये जीव हमारा भूल जावे, हर बार पढ़ेगा, फिर ये जब तक पढ़ेगा तो चलता रहेगा, फिर ये दोबारा इतना टाइम आएगा फिर भूल जाएगा। तो महाराज जी ने ये आदेश जब भी तो दिया कि हर साल भी तक लगाओ, ताकि आत्म बल भी बढ़े और जीव का बल भी बढ़े, ताकि चलने के लिए। और जैसे जैसे रास्ते से भी चले तो वो रास्ता भी, मार्गदर्शन भी हमारा मिलता है ना। जैसे कि मान लिया, हो गया सुंदर साथ जी पूरा। हाँ जी बोलिए आप। जैसे कि मान लिया, अब हमारे राम रतन महाराज जी हैं, अब हमने अपने प्राणनाथ जी की भी तक सब वो शिक्षा मिली हमें कि उन्हें कैसे कैसे मतलब नीचे से इस देह से उठ करके ऊपर कैसे गई। हमें उससे भी ये शिक्षा मिली कि हाँ मतलब हमारे में कितनी बोलो। हम चल और रहे या गूगल में नहीं तो चल भाई रहे। तान्या माइक ऑफ कर लीजिए जी। और जैसे कि हमारे राम रतन महाराज जी तो बी तक का मतलब यही राज जी बता रहे हैं महाराज जी कि जीवन की जीवनी, क्योंकि हमें उनके जीवन से भी पता लगे। और हम जैसे कि परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा, तो हम भी उनकी जीवनी को देखकर अपने में परिवर्तन दे रहे कि हमारे अंदर भी क्या आया या नहीं, और उन्होंने कौन सी परिस्थितियों से वे गुजरे, कितनी कठिनाइयों से उन्होंने परमात्मा पाया, कैसे कैसे उनके जीवन में घटनाएं घटी, कि हमें उसे पढ़ करके उनकी तरफ भी देखा, वो भी अंदर हमारे एक, जैसे कह देते हैं जितना हम याद करेंगे उतना दृढ़ होगी और याद रहेगा। अरे यार हमने तो कुछ भी कसनी नहीं कसी। उन्हें देखो, वे परमाहंस जो थे, हमारी जो सखी परमाहंस होकर चली गई, उन्होंने कितनी किसी ने कसनी कसी। जी और हम तो कुछ भी नहीं है कि हम भी उनके बताए रास्ते पर चले या नहीं चलने, या चल रहे या नहीं चले, क्योंकि उनकी हम भी उनके पाँव पे चलना, पग पे चलना, हिरस करना हमारे पर होगी या नहीं होगी। हाँ अगर रास्ते नहीं हम भी तो है तो रास्ते मालिक की हम है तो कहीं कृपा। भी नहीं हम। हाँ, हम तो कहीं भी नहीं है, पर मतलब हमें पता लगा कि एक जैसे परिस्थिति में गुजरे, हम जीव भाव में थे तो हमें पता नहीं था, न बीतक का पता था, न बीतक का, न जीवनी का। अब परमात्मा के बीतक से ये पता चला कि वे किस परिस्थिति से गुजरे, जी कितनी कसनी कसी,
परमात्मा कैसे मिले, ईवजा हम अपने अंदर देख सकते हैं उस चीज को। जी और बिल्कुल। उनके बताए रास्ते हम कह रहे कि तुम भी चलो, चलो तुम कहाँ के रहने वाले हो। जी विक्की भी करा है थोड़ा सा वर्णन। जी जी हाँ हाँ जी, मैं बोलूँगा। प्रणाम जी। जी। प्रणाम हाँ आंटी जी, जीवनी से ना बीतक क्या बीतक बात, दर्शन दर्शन दे के नहीं बात करोगे, पर्दे के पीछे से ही बात करोगे? प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम प्रणाम जी। अब तो तब बेटे के रूप में देखते थे, पापा जी के रूप में भी तो देख ले कैसे लगते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ हाँ, आंटी जीवनी बतानी ना बीतक क्या हो। हाँ हाँ महाराज जी की बीतक, बीतक से हमें किसी के जीवन का पूरा सार, कुछ ही जीवन का पूरा सार कुछ ही पल, कुछ ही घंटों में पता लग जा कि क्या जीवन में करना चाहिए, क्या जीवन में नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है बीतक, ठीक है। और महापुरुषों तक तो बहुत जरूरी हो, ठीक है, क्योंकि आम आदमी के जीवन में तो यही चलता रहे, दुख सुख दुख सुख दुख सुख। तो महापुरुषों के जीवन की बीतक से पता लग जा कि परम तत्व क्या है, परमात्मा क्या है, पाना कैसे है, चलना कैसे है, क्या गलती है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इसलिए बीतक जरूरी है। ये तो पूरा जीवन करेंगे, हमें एक घंटे में पता लग जा। बिल्कुल 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 सही बताया, एक दर्पण की भांति हो जाता है, यानी हम उसको एक साथ में देख सकते हैं कि क्या लेना है और किस राह को चुनना है, किस राह को नहीं चुनना, परिस्थितियों का कैसे सामना करना है। बहुत अच्छा बताया मीठी सखी जी ने हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए, है ना, बिजी होते हुए भी टाइम निकालते हो ना, ये भी राज्य की मेहर है। ये बीतक भी लिखी जा रही है ना, ये बीतक भी लिखी जा रही है, जो भी बताया ना मेरे को भाई जी ने, ये भी होगा कि माया में इतने बिजी होते होते भी कैसे समय निकालते हैं, बहुत एडजस्ट कर जाते हैं ना सुंदर साथ, ये भी धनी की मेहरी है। चलिए केल भाई जी, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया? हाँ जी। चलिए तो अब आगे ले लीजिए दूसरी। रामरतन दास महाराज जी की बीतक किसने लिखी है? प्रताप ने, किसने प्रताप जी ने लिखी किसने लिखी और किसने लिखी? अच्छा अच्छा। प्रताप जी ने लिखवाई जी, और उन्होंने रामरतन महाराज जी रामरतन ने महाराज लिखवाई, और महाराज जी बोलते जाते थे, प्रताप जी लिखते जाते थे। वंदना जी के भाव और सुनते हैं, वंदना जी आप। ये आपने यही पूछा ना कि इनकी बीतक किसने लिखी? जी यो अगला क्वेश्चन है जी। अच्छा तो अब आपने क्या पूछा फिर? वो जरा किसी के यहाँ पड़ोस में डेथ हो वो सुनने लगी मैं बाद में। बीतक किसने लिखी, मतलब रामरतन जी महाराज जी की। हाँ वही तो बता मैंने दिया कहा कि प्रताप सिंह जी ने लिखी। प्रताप सिंह जी ने लिखी, और राज्य महाराज सतगुरु महाराज जी ने सुनाई, धाम देने के हुक्म से लिखी है ना, हुक्म से। प्रताप जी जो थे ये इनके बहुत प्रिय चेले थे जी। जैसे कि अच्छा। हमारे चलवाई और चंपक बाई के बीच में हम भी रहे थे, तो इनके साथ हम भी जाएंगे, तो ऐसा ही कोई चेला ऐसा प्रिय हो जा राज्य महाराज जी को अपने आप ही, मतलब उनके हाव भाव से, तो उन्होंने अपनी बीतक उनसे लिखवाई, लिखी तो खुद ही उन्होंने मालिक ने अपने हाथ लिखवाई। जैसे लालदास जी उनके अंग संग उनके थे तो उनसे लिखवाई उन्होंने अपने प्राणनाथ जी की, तो सिर्फ उन्हीं के हुक्म से, धामधनी के हुक्म से उन्होंने लिखी है, पर माध्यम लालदास जी को बनाया, जी उनको श्रेय दिया अभी तक लिखने का। जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सतगुरु किसे कहते हैं? सतगुरु की पहचान गुरु किसे कहते हैं? सतगुरु की पहचान तो अंजू सखी जी के पास चलते हैं। अंजू सखी जी अगर आप फ्री हो तो आप थोड़ा सा टाइम दोगे? हाँ जी बिल्कुल दोगे। हम सुबह संध्या आरती करते हैं तो कहते हैं गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। यानी कहने का मतलब जो गुरु चंदन, यानी जो चंदन के पेड़ के ऊपर हमेशा कहते हैं कि सांप लिपटा रहता है, सांप लिपटा रहता है, लेकिन उसके अंदर है ना वो उसका गुण नहीं आता,
यानी कितनी भी खुशबू में रहता है, लेकिन और साथ में उसका गुण नहीं आता। और गुरु जो यानी जो पारस मणि है, वो यानी सामने वाले को कहते हैं ना, लोहे को सोना वो बना देती है, लेकिन सोने के अंदर ये गुण नहीं आता कि वो आगे किसी को भी वो सोना बना सके। और जो सतगुरु होते हैं ना, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। यानी अगर हम एक दीपक जलाते हैं, उससे अगर दूसरा, दूसरे से तीसरा जलता है, और बाद में हम देखें तो हम पहचान नहीं सकते कि कौन सा पहले जला था। यानी सतगुरु की महिमा तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया अंजू सखी जी आपने। साक्षी देकर है ना, संध्याकालीन जो हमारी वंदना है ना, उसमें बताया कि कैसे, क्यों उनको चंदन कहा गया, क्यों उनको पारस कहा गया, क्यों उनको दीपक, क्योंकि कोई अंतर नहीं रखते सुंदर साथ, है ना। सतगुरु के लक्षण बताए जो अचंदन की भांति होता है। और सुंदर साथ के दिल में भी कोई इससे एक्स्ट्रा भाव है तो वो भी बता सकते हैं अपनी तरफ से। एक लक्षण ये भी है कि जो सत्य स्वरूप परमात्मा मतलब जिनके अंदर विराजमान हो, वो भी सतगुरु ही कहलाएंगे हमारे। बिल्कुल, सतगुरु वही होंगे ना जिनके, है ना। जी जी बिल्कुल सही है, क्योंकि सतगुरु जी। जो हमें अंधकार से मतलब प्रकाश की ओर ले जाए, जैसे अभी बताई दिया वो तो हाँ जी, कि ज्ञान का दीपक जला के हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। अपने समान बना ले, है ना। बिल्कुल, अपने जैसे एक समान, दीपक होता है ना, दूसरे दीपक में फिर अंतर नहीं लगता, अपने समान। समान, हाँ। बिल्कुल सही बताया सुंदर साथ जी। और वास्तव में सतगुरु हैं कौन? जो हमें सत्य के मार्ग पर ले जाए, हाँ नहीं, ये मूल और में परमात्मा की ओर, परमात्मा की तरफ ले जाए। उन्होंने श्याम महारानी, उन्होंने तो श्याम महारानी हम जगह, लेकिन परमात्मा ही है इसके पीछे सबका। बिल्कुल सतगुरु मेरे श्याम जी, श्याम जी। है ना। फिर वे जिस जिस आत्मा के माध्यम से जिस जिस तन को चुनकर वे लीला करते हैं, फिर उनको भी उन्हीं के समान दर्जा दिया जाता है ना। तुम स्वरूप, तुम्हें स्वरूप, और तुम स्वरूप के संग, तो वो एक ही स्थिति हो जाती है ना। फिर पता नहीं लगता कि सतगुरु है या धामधनी, दोनों एक रूप हो जाते। जो अभी बताया ना, जो सखी ने दीपक जल जाएंगे तो फिर पता नहीं कौन सा पहले जला कौन सा बाद में, तो इस तरह से एक समानता हो जाती है। बिल्कुल सही। सबसे पहले किसका नाम दे रहे हैं और क्यों? अच्छा, सबसे पहले जो वंदना की जाती है तो किन का नाम लिया जाता है? सुमन जी आप बताओगे? सुमन, श्यामा जी। प्रणाम जी। अच्छा इंदु जी, चलिए आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जी ये देवचंद जी का नाम ऐसे दिया गया है जी, देवचंद जी धनी ने बहुत कसनी करी, इन्होंने आत्माओं को जागृत किया। बिल्कुल सही। आवाज, हाँ जी, इसलिए सर्वप्रथम इनका ही नाम आया, जिनके तन से जागनी हुई। मेरे धाम धनी ने इनके तन में बैठ कर जागनी शुरुआत करी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, है ना। तो क्यों लिया जाता है? सुमन सामने जी आप बताओगे क्यों लिया जाता है फिर उनका नाम? और बताओगे आप? इन्होंने वैसे ही बता दिया, और अपने भाव बताइए। प्रणाम जी। अच्छा, जी यही पूछा ना जी, पर समझ में नहीं आया थोड़ा मेरे। कोई बात नहीं। और सुंदर साथ कोई बता, आवाज हो रही ना सबका यहाँ पर। जी जी कोई बात नहीं। वैसे तो इन्होंने क्लियर कर दिया। अगर किसी और सुंदर साथ के कोई भाव है तो बताइए कि सबसे पहले सतगुरु किन का नाम लिया जाता है और क्यों लिया जाता है। वैसे इन्होंने क्लियर कर दिया, क्योंकि धनी देवचंद जी महाराज जी का लिया जाता है, और उन्होंने कसने करके वो रास्ता खोजा है, वो रास्ता हमारे लिए बनाया है, तो इसलिए सर्वप्रथम उन्हीं का नाम लिया जाता है। क्योंकि सतगुरु जो है ना, एक माध्यम होते हैं परमात्मा से मिलने, डायरेक्ट नहीं बातें कर सकते वो, तो उसके लिए उन्होंने कसनी की ना देवचंद जी महाराज जी ने, वो रास्ता बना है ना। तो जैसे हम यहाँ कहें कि सूर्य को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते उसके प्रकाश को, लेकिन अगर वही चंद्रमा में प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वो अपने तो अंदर उसका कोई प्रकाश नहीं होता, तो हम उसके प्रकाश को सूर्य के अंदर देख सकते हैं, तो उसमें हमारे नेत्रों को शीतलता मिलती है। तो इसी तरह से यहाँ हम जीव भाव पर बैठकर, इस देह पर बैठकर हम साक्षात परमात्मा को नहीं देख सकते, उसके लिए वो पात्र होना चाहिए। तो सतगुरु के अंदर हम उनके उस नूर को देख सकते हैं जो प्रतिबिंबित होता है। तो हमारे श्यामा जी ने तो सर्वप्रथम उस कसने को कसा और उस मंजिल तक पहुंची कि साक्षात दर्शन, नेत्रों से दर्शन किए उनके भागवत कथा सुनते हुए।
कोई पात्रता लाएंगे तो इसलिए सर्वप्रथम हमारे निजानंद आचार्य सतगुरु धनी देवचंद जी हैं, और सर्वप्रथम उन्हीं का नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? उनके नाम से क्या होता है सुंदर साथ जी? उनका नाम लेने से क्या होता है कोमल सखी जी? अशुभ हरण मतलब मंगल है। जो हमारे रास्ते में अशुभ होता है उसका हरण हो जाता है। जो अशुभ अशुभ होता है उसका हरण हो जाता है और मंगल हमारा हो जाता है। और सबसे पहले देखो जो शास्त्रों में भी संकेत है, कोई भी तो श्यामा महारानी ने तो खुलासा करा सब चीजों का यहाँ आके जी जी, अपनी सखियों के लिए। अगर मेरी सखियां आवेंगी उनके लिए सारा सब कुछ दिया सुंदर साथ जी। श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार, पूर्ण आवेश देकर बात कहलवाए सुंदर साथ जी, लेकिन वो तो हुक्म था उनका किस तन से इतने कार्य होना है, नहीं तो आवेश पूर्ण था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। मानिक भाई जी आपका नेट शायद स्लो है, रुक गई आपका। श्री प्राणनाथ जी निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम चौपाई का वर्णन करें। चलिए कोमल सखी जी आप बताओगे इसको? हाँ जी, प्रणाम जी। हेलो, शायद आप बिजी हो गए। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है जी इधर से? आ रही आवाज, आप बताइए। हाँ जी, ये बताया ना कि श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज श्री प्राणनाथ जो राज्य महाराज जी हैं, जो हमारी आत्मा के पति है, और जो महराज है जो शरीर का नाम है। शरीर का बताया ना श्री महराज शुभ नाम, शरीर का बता दिया, और जो कह दिया निज मूलपति तो राज्य महाराज जी को कहा। ठीक है, तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करुण, जो प्राणनाथ जी है और श्यामायुगल जो उनके हृदय में बैठे स्वरूप है, तो उसको हम पल पल प्रणाम कर रहे। जो हमारा शीश झुक रहा तो उनके चरणों में झुक रहा। जी बिल्कुल सही बताया कोमल सखी जी। तो साथी इसमें क्योंकि जब हम बोलते हैं ना शब्द, तो शब्द के भाव के अंदर उतरे। क्यों ऐसा होता है ना, मान लीजिए किसी शब्द का हमें अर्थ नहीं पता होता ना, तो हम उसको रट तो जाते हैं लेकिन पता नहीं लगता कि क्या बोलते, तो मन अपने काम में बिजी रहता है। तो इसलिए हर एक शब्द का जब भाव अर्थ पता होता है ना, तो बोलते हुए फिर हम उसके भाव में डूबते हैं, तो वो अंदर दिल तक अंतःकरणों तक जाती है ना। कह तो दिया कि निज मूलपति, तो निज मूलपति किसके लिए आया, और मेहराज सुनाम भी लगा दिया, तो दोनों भाव दिखा दिए इसमें कि तन भले ही मेहराज ठाकुर का, लेकिन अंदर बैठे हमारे निज मूलपति, जो हमारे अपने हैं, जो मूलपति, जो आत्म के पति है ना। तो दोनों चीजों का एक जगह दिखा दिया कि तन ये है, और उस तन को भी फिर वो शोभा नहीं, उस जीव को भी सुंदर साथ जी वो शोभा नहीं दी, क्योंकि तन के बिना फिर कैसे लीला होगी यहाँ। और अगर जीव को देखे तो जीव को भी वो भाव मिला, तभी तो सत्स्वरूप की 22 में फिर राज्य का ही स्वरूप मिलेगा उनको। श्यामा जी का रूप किसको मिलेगा? धनी देवचंद जी महाराज जी के जीव को, और वहां पर इसी भाव से उनकी वंदना होगी सुंदर साथ जी। उसी भाव से लीला करते रहेंगे, हमेशा हमेशा देखिए उस आनंद को लेंगे जो परम धाम में हम रुए लेती है, ये जीव लेंगे वहां पर। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर भी तो ले रहे हैं ना, तो जैसे संस्कार लेकर निकलता है फिर ऐसे ही आगे मिलेंगे, तो उस भाव को लेकर निकलेंगे तो भविष्य में भी फिर इनको वो ही सुख मिलता रहेगा। ठीक है सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा बताया आपने कोमल सखी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। सतगुरु से मिलन कैसे होता है वर्णन करें। सतगुरु से मिलन कैसे होता है, उसके लिए क्या एबिलिटी चाहिए सुंदर साथ जी, है ना, आया था हमारी वाणी में। गोपी सखी जी आप बताओगे? आपने नहीं बोला। शायद भी होंगे। सुषमा जी आप बताओगे कुछ इसके बारे में? जो सुंदर साहब नहीं बोले ना, वे अपनी तरफ से बोल सकते हैं। रामचंद्र महाराज जी की बीतक से मिला में कि सतगुरु पाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है ना वो। चलिए वंदना जी हैंड रेज कर दी, वंदना जी के पास ही चलते थे। मतलब सर्वप्रथम तो हमें जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे मन में जी। जिज्ञासा, भक्ति, प्रेम, नम्रता, ये 4 गुण मतलब सदगुरु पाने के लिए होने चाहिए, जो कि हमारे महाराज जी में थे, रामरतन महाराज जी में थे। जिज्ञासा होगी तभी तो हम किसी चीज को पा सकेंगे। जब हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होगी, इच्छा ही नहीं होगी, तो हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे।
जी सेवा भी सेवा भी चाहिए पहले, सेवा से। हाँ मतलब जब नम्रता ये सब चीजें होंगी तो सेवा अपने आप ही आ जाएगी मेरे ख्याल से। सेवा, भक्ति और नम्रता है ना, इनका और खुलासा और हाँ। विचार करना, इसके बारे में अगली मीटिंग में डिस्कशन करते हैं ना, क्योंकि बहुत कुछ है ठीक। हमारे अंदर, ये है कैसे व्यवहार में झलकेंगी ये चीजें।